नमस्कार, स्वागत है आपका। हम आपको दिखा रहे हैं देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। और अभी जिन जिन दर्शकों ने अभी अभी इस टीवी सेट को ऑन किया है, आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले ये देखिए, उत्तर प्रदेश हमारा जो ओपिनियन पोल है, सैंपल साइज है करीब 20 लाख लोगों का। उत्तर प्रदेश बीजेपी प्लस 73, इंडिया जो है वो 7 है। यह आपके सामने। बिहार बीजेपी 17, जेडीयू 15, कांग्रेस आरजेडी की अगर बात की जाए, इंडिया की बात की जाए तो 2, यह हमारे पास आंकड़ा है। हरियाणा की अगर आप बात करें, पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में बीजेपी 2, कांग्रेस 0, आप 11 और शिरोमणि अकाली दल 0। यह इस वक्त की टैली है। लेकिन अब बात करने जा रहे हैं हम हरियाणा की। हरियाणा में बहुत बड़ा चेंज हुआ चुनाव से पहले। हरियाणा में क्या आंकड़े कह रहे हैं, क्या अंक गणित कह रहे हैं, आइए देखते हैं। सीधे दिखाइए हरियाणा की टैली इस वक्त आपके सामने। ओपिनियन पोल कहता है किसको कितनी सीटें। बीजेपी 9 यानी 1 कम, कांग्रेस 1। यह बहुत बड़ा चेंज आज के दौर में कहेंगे क्या, क्योंकि अगर बात की जाए, लेकिन हमारे जो डेटा टीम है उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। लेकिन सीधे सुमेरा, वोट शेयर। जी हाँ, लेकिन वोट शेयर जान लेना जरूरी है, क्योंकि उससे और तस्वीर थोड़ा समझ आती है। बीजेपी 9, कांग्रेस प्लस 1, लेकिन वोट शेयर आइए आपको बता देते हैं कि हरियाणा में किसके खाते में कितने वोट जा रहे हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि हम अभी आज की स्थिति आपको बता रहे हैं। ओपिनियन पोल क्या बता रहा है, ये स्थितियां कुछ बदल सकती हैं। हो सकता है कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट हो जाए उसके बाद, या कोई और समीकरण बदले। तो बीजेपी को 55.47% वोट मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी को 29.17%, जेजेपी को 1.17% वोट मिल रहा है। क्या इसी वजह से अलग हो गए हैं रास्ते? आम आदमी पार्टी को 2.3%, अन्य के खाते में 1.6%। और पता नहीं का आंकड़ा देखिए, ये एक बड़ा आंकड़ा है, 10.56%। ये वो वोटर हैं जिन्होंने कहा है कि उन्हें पता नहीं है, यानी उनका मन अभी किस तरफ जाना है ये तय नहीं है। तो ये जो आंकड़ा है, बीजेपी का जो वोट परसेंटेज, वोट शेयर जो है वो करीब 2.5% कम हुआ है हरियाणा में। ये जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है पिछली बार की अपेक्षा में। ये ओपिनियन पोल है। हिसार से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। उनका पूछना है सुभाष कुमार जी का कि हिसार में कौन जीत रहा है। हमारे साथ संदीप है और शिव है। बताइएगा जरा हिसार से कौन जीत रहा है। लेकिन जी हाँ, कुछ समय में बताएंगे। लेकिन हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रताप सिंह बाजवा जी मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से। प्रताप सिंह बाजवा जी, 1 सीट मिल रही है यहां पर गठबंधन को, लेकिन बीजेपी 9 सीटें जीती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा में स्थिति नहीं बदल रही है बहुत ज्यादा। वोट परसेंटेज भले ही थोड़ा कम हुआ है, लेकिन स्थितियां नहीं बदल रही हैं। मैडम, मैं पंजाब का हूं, आप हरियाणा की बात मेरे से ना करो, पंजाब की बात करो। चलिए प्रताप सिंह बाजवा जी, चलिए पंजाब की बात करने आया हूं। पंजाब हमने दिखाया था सर, पंजाब पे फिर सवाल ले लीजिए। क्या आम आदमी पार्टी के साथ जाते तो फायदा होता, क्योंकि आम आदमी पार्टी को 11 सीटें मिल रही हैं हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक, और कांग्रेस पार्टी को कुछ नहीं। बिल्कुल आप समझ सकते हो, ये सच है। ये बिल्कुल सारे बाकी के टीवी चैनल, जितने चैनल्स हैं, सभी में 1 नंबर पर कांग्रेस है। और लास्ट में आप दिखा रहे हो कि इधर कांग्रेस को सीट ही कोई नहीं आ रही, आपको आ रही है। तो टोटली मैं आउटराइटली रिजेक्ट करता हूं ये आपके सारे सर्वे को। ये कंप्लीटली बोगस सर्वे है, और इलेक्शंस के बाद आपको खुद ही नज़र आ जाएगा इसमें रिपोर्ट क्या है। अच्छा, वैसे बाजवा साहब, आपका पंजाब में एनालिसिस क्या कह रहा है? क्योंकि पंजाब में आप लोग आम आदमी पार्टी से अलग लड़ रहे हैं, आपका एनालिसिस क्या हो रहा है? क्या कह रहे हैं आप, पंजाब में आपको कितनी सीटें मिलेंगी? शायद एक ही सवाल के लिए वो आए थे और चले गए। लेकिन सौरभ मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ जी, हम आने वाले हैं आपके पास उत्तराखंड का आंकड़ा लेकर, और तुरंत मैं आपसे सवाल जवाब भी करूंगा। लेकिन राजीव जेटली जी इस वक्त हमारे साथ है। राजीव जी, हरियाणा की अगर बात की जाए, क्योंकि अब हरियाणा वाले सेगमेंट पर हम लोग आ चुके हैं, वहां पर बीजेपी को हमारे ओपिनियन पोल में 1 सीट का लॉस और करीब 2.5% वोट शेयर का लॉस। ये आपका आकलन इस पर क्या कहता है? योर टेक सर। निशान जी, अभी जैसे सुमेरा जी ने बोला कि कैंडिडेट बदलेंगे तो शायद परिस्थितियां, कैंडिडेट आएंगे तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। तो मुझे लगता है कि 9 सीटों पे आपका आंकलन बिल्कुल ठीक है।
जो एक सीट आप दिखा रहे हैं, जिस सीट के अंदर आपको लगता है कि जब हमारा कैंडिडेट होगा तो उसके बाद के जो रिजल्ट्स होंगे अलग होंगे, तो वही एक परिणाम जो बैलेंस रह गया है कैंडिडेट आने का, वो देखिएगा आप 10 की 10 सीटों में परिवर्तित होता हुआ नजर आएगा। 9 सीटों का आप दिखा रहे हैं कि 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। हमारी 9 सीटों पर 10 सीटों में से एक सीट की जो बात की जा रही है, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप रोहतक की बात करेंगे, लेकिन रोहतक के अंदर अभी तक हमने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है अपना, और यही पिछली बार भी आंकड़ा। राजीव जी, मैं यहां पर आपको दाद देना चाहूंगा। आपने रोहतक बोला और यहां पर जो हमारे डेटा की टीम है वो तुरंत मुस्कुरा के कहने लगी हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, रोहतक की बात कर रहे हैं। राजीव जी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। हिसार का हमसे किसी ने पूछा था, हिसार का क्या होगा? संदीप। भारतीय जनता पार्टी को 55% वोट मिल रही है और कांग्रेस को 30% वोट मिल रही है। और सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ठीक है, बैक टू राजीव जी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। राजीव जी, रोहतक का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अब मैं बात करूं, थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ जाऊंगा। पंजाब में स्टेटस को है आपका इन टर्म्स ऑफ सीट, लेकिन कोई मेजर गेन्स नहीं हो रहे पंजाब में। और पंजाब एक ऐसा एरिया है जो माने या ना माने आपको चुभता है कि ये एक एरिया है, इट इज अनकॉन्कर्ड। नहीं, मैं निशान जी आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूं, क्योंकि पंजाब में लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो हम भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है, उसके रिजल्ट अभी हम इतनी जल्दी उसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, दो राजनीतिक पार्टियां हैं पंजाब के अंदर। अगर आप देखें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने वही प्रथा अपनाई जिस प्रथा पर कांग्रेस पार्टी चल रही थी। जब बुनियाद रखनी थी, जब नींव रखनी थी इन्होंने अपनी, तो इन्होंने पानी की जगह शराब यूज करी, और आप देखिए सीमेंट की जगह चिट्टा यूज करना शुरू कर दिया। और ये पंजाब का बच्चा जानता है। भारतीय जनता पार्टी एक स्वच्छ पंजाब, खुशहाल पंजाब चाहती है, जिस पंजाब के लिए हमारी रणनीति लॉन्ग टर्म है। मैं मानता हूं कि आज के जो राजीव जी, लॉन्ग टर्म नीति में किसानों को किस तरह से आप शामिल करेंगे? क्या वो एक वजह है जिस वजह से इस तरह की तस्वीर पंजाब में दिखाई दे रही है? इस पर मैं आपसे बात करूंगी। हमारे साथ सुजाता पॉल भी मौजूद है, लेकिन आपके पास में आऊं सुजाता, उससे पहले हमारे एक दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं एक और सीट के बारे में, सिरसा के बारे में जानना चाहते हैं, चंदन कुमार। तो शिव संदीप, आप आंकड़ा निकालें सिरसा में तस्वीर किस तरह की है, उसके बाद वापस मैं आपके पास आऊंगी और उसके बारे में बताएंगे अपने दर्शकों को। लगातार हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप अपनी सीट के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं कि आपकी सीट पर क्या स्थिति है, कौन आगे है, कौन पीछे है, क्या वोट शेयर इस वक्त मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और क्या स्थितियां बदल सकती हैं या नहीं, इसके बारे में भी आकलन कर रहे हैं हम लगातार। लेकिन सुजाता जी, आपने सुना राजीव जेटली जी को, वो कह रहे हैं पंजाब में तो देखिए स्थिति इसलिए अभी बदलती हुई नहीं दिखाई दे रही क्योंकि उन्होंने एक लंबी नीति बनाई है, लॉन्ग टर्म प्लान है उनका पंजाब के लिए, और उसका उन्हें समय आने पर फायदा मिलेगा क्योंकि वो क्विक गेन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हरियाणा में एक सीट को वो कह रहे हैं वो भी बदल जाएगी, जो कांग्रेस पार्टी के खाते में या कांग्रेस प्लस के खाते में रोहतक जा रही है जब कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे। आपका क्या कहना है इस पर? क्या आपको भी लगता है कि आपके लिए स्थिति बदल सकती है? मेरा जी, पहले पंजाब के लिए बोल दूं कि ये कह रहे हैं कि बच्चा जानता है कि वहाँ स्थिति ठीक नहीं है पंजाब में, तो मैं इनसे जानना चाहती हूँ कि ये तो आम आदमी पार्टी से पुरानी पार्टी है ना, ये इतने सालों से मेहनत कर रही है और ऐसा तो है नहीं कि 2014 में ही ये सत्ता में आए केंद्र में, ये तो पहले भी आए, अकाली दल के साथ इनका अलायंस भी था। लेकिन अगर आज इनको टोटली नकार दिया गया है पंजाब से, तो इसका मतलब है कि इनका सुपड़ा साफ ही रहने वाला है। जो आप 2 सीटें भी दिखा रही है ना, वो भी मैं आपको बता दूं कि इनको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इनकी राजनीति को अगर किसी ने बहुत अच्छी तरह से पहचाना है, वही बच्चे हैं जिनके बारे में अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे। अगर किसानों के साथ इन्होंने न्याय किया होता तो आज इनका ये हाल नहीं हुआ होता, इस बात को समझ लीजिएगा। अब आ जाते हैं हरियाणा पे। नहीं सुजाता जी, लेकिन नहीं सुजाता जी, पंजाब पे ही बात करें तो बीजेपी का क्या हाल है वो आपने बता दिया, कांग्रेस पार्टी का हाल ऐसा क्यों है? 0-0 मैं बता रही हूँ। नहीं, देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, तो कांग्रेस पार्टी अगर आप विधानसभा के चुनाव में देखें तो ये लोकतंत्र है, कभी कोई आता है कभी कोई जाता है, लेकिन मजबूत स्थिति की जब हम बात कर रहे हैं तो कौन मजबूत है और कौन कमजोर, मैं उसकी बात कर रही हूँ। और आज क्योंकि पंजाब ने देखा है कि किस तरह से किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाए गए, कैसे किसानों ने बात करने की कोशिश करी गई तो उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, तालिबानी और न जाने क्या क्या कह दिया गया। तो जिस
जिस राज्य से हमारे सबसे मैं कहूंगी कि देशभक्त आते हैं उनको देशद्रोही बता दिया जाएगा, तो पब्लिक सेंटिमेंट इनके खिलाफ होगा ही होगा। अब तक अगर किसी ने इनका मान सम्मान किया तो उन्होंने ये भी देखा कि जी सुजाता जी, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया कि ये सब मुद्दे होने के बावजूद आपको उसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा। अब उत्तराखंड की बात करेंगे और निशांत हमें आंकड़ा बताएंगे उत्तराखंड की तस्वीर क्या कह रही है। उत्तराखंड हमने आपको अभी तक हरियाणा दिखा दिया है, पंजाब दिखा दिया है, अब बिहार दिखा दिया है, उत्तर प्रदेश दिखा दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद जो उत्तर प्रदेश में इफेक्ट है क्या वो उत्तराखंड में दिख रहा है? आइए देखते हैं उत्तराखंड का ओपिनियन पोल। एग्जैक्टली पिछली बार की तरह 5 में से 5 पिछली बार की तरह, यही हाल पिछली बार भी हुआ था और अभी भी वही दिखाई दे रहा है। वोट शेयर अब देखना जरूरी है। सुमेरा जी हाँ, तो वोट शेयर भी आइए बताते हैं कि क्या वहां कोई स्थिति बदलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सीट तो नहीं बदल रही है। बीजेपी को 5 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में कुछ नहीं है, अन्य के खाते में कुछ नहीं है। तो देखिए वोट प्रतिशत उत्तराखंड का क्या कहता है। बीजेपी 64.86%, कांग्रेस पार्टी 22.58%, अन्य के खाते में 2.55% और पता नहीं 10% के आसपास है। लेकिन कितना बड़ा अंतर है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और वो सीट में भी दिख रहा है। और देखिए सिरसा में सवाल पूछा गया था चंदन कुमार द्वारा, तो देखिए तस्वीर हम आपको बताते हैं। सिरसा की बीजेपी आगे है, कांग्रेस पीछे है। और संदीप, इसके बारे में अगर आप बताएं कि क्या है तस्वीर, वोट शेयर क्या बता रहा है इस सीट के बारे में। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एनडीए का 45.06% वोट से वो जीत रही है, इंडिया 32.11% है। लेकिन यहाँ पे देखने की ये बात है कि यहाँ पे अनडिसाइडेड वोट 18% के करीब है, तो हो सकता है बाद में स्थिति बदल जाए। अब हमारे साथ ब्रजेश पाठक जी जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाला आपने। मैं आपसे जानना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की पहले अगर बात करें, 73 में से 80 में से 73, इंडिया अलायंस को 7 और नजदीक में उत्तराखंड है, वहां पर क्लीन स्वीप। आपका अपना एनालिसिस क्या कहता है? ये हमारा ओपिनियन पोल है। उत्तर प्रदेश राज्य में अभी चूंकि ओपिनियन पोल आपका चुनाव से पहले आया है, जैसे जैसे चुनाव पास आएगा आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 लोकसभा सीटों पर विजयश्री हासिल करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन में पैठ बनाई है, पहुंच बनाई है। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों का मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके परिवार के अभिभावक के रूप में हैं। कोरोना महामारी के काल से लेकर अब तक जन जन का भरोसा माननीय मोदी जी के प्रति लगातार बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश में हम कह सकते हैं कि मोदी जी की लहर चल रही है। हम 80 की 80 लोकसभा सीटों पर प्रचंड बहुमत से विजयश्री हासिल करेंगे। ब्रजेश पाठक जी, कौन से बड़े मुद्दे लेकर जाने वाले हैं? प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा है, वो एक बड़ा मुद्दा है, क्या वो प्रभावित कर रहा है? उसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे हैं जो लोगों के बीच एक बार फिर लेकर जाएंगे और जिनके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटें मिलेंगी, यानी जो 7 अभी जा रही हैं खाते में उनके, वो भी नहीं जाएंगी? देखिए पिछले 10 वर्षों के लगभग माननीय मोदी जी जब से देश की कमान संभाले हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। 2014 के बाद से जब 2017 में चुनाव हुआ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ। उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें 325 सीटें दी, प्रचंड बहुमत। आज़ादी के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश की असेंबली में विधायक भारतीय जनता पार्टी के चुन करके आए थे और तब से लेकर आज तक जो केंद्र और प्रदेश की कल्याणकारी योजनाएं हैं, खासकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं, वो जन जन तक पहुंची हैं। हम आज कह सकते हैं कि सबको गरीब को पक्का मकान मिला है, सबको शौचालय मिला है, सबको गैस कनेक्शन निःशुल्क मिला है, सौभाग्य योजना के तहत घर घर बिजली का कनेक्शन पहुंचाया गया है, जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल से जल पहुंचाया जा रहा है, किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये प्रत्येक किसान को पहुंच रही है जो ज़रूरतमंद लोग हैं। पटरी दुकानदार भाई बहनों को पीएम स्वनिधि के माध्यम से उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में हमें कामयाबी मिली है। सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं। सबसे बड़ी योजना जो आयुष्मान भारत है, ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। आज उत्तर प्रदेश राज्य पूरे देश में नंबर 1 पर है आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में। लगभग 5 करोड़ से अधिक कार्ड हम बना चुके हैं और हमारा लक्ष्य 7 करोड़ कार्ड बनाने का है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय मोदी जी ने सबको अपने परिवार के सदस्य की तरह उनके सुख दुख में अपनी योजनाओं के माध्यम से पहुंच करके सबके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है।
आज गरीबी रेखा के नीचे से बड़ी संख्या में लोगों को ऊपर उठा करके माननीय मोदी जी ने उन्हें सम्मान से जीने का मौका प्रदान किया है। यही उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जिताने की तरफ हमें ले जा रहा है। जहां तक समाजवादी पार्टी का हाल है, समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता से अभी भी उत्तर प्रदेश के लोग भूले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में जब जब सपा की सरकार रही है, गुंडई अराजकता, प्लाट मकान दुकान कब्जा करना, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में। हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया है, जो हमारे ODOP के नाम से जाना जाता है। जबकि दूसरी तरफ जब जब समाजवादी पार्टी सत्ता में रही है, इन लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया था। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य से हमने ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स एकदम समाप्त कर दिए हैं। संगठित माफिया गिरे उत्तर प्रदेश में अब नहीं है। ये वो प्रदेश से बाहर हैं या जेलों में हैं। आपसी वैमनस्यता के कारण जो घटनाएं होती हैं, उनमें भी हम कड़ी कार्रवाई करते हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पर उत्तर प्रदेश के लोगों का भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। जी ब्रिजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। हमारी जो डेटा टीम है उससे एक सवाल है कि बंटी रायपुर से पूछ रहे हैं कि आखिर रायपुर से कौन जीत रहा है, कौन आगे है, ये हमारे ओपिनियन पोल में। लेकिन सौरभ जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सौरभ बहुगुणा जी हमारे साथ हैं। सौरभ जी, हमारे ओपिनियन पोल में बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है, ये हमारे ओपिनियन पोल में आ रहा है। पहले तो आपका इस पर टेक। नहीं, देखिए, एकदम सटीक ओपिनियन पोल मैं इसको कहूंगा, क्योंकि जो हमारी देवभूमि है, वीर भूमि है उत्तराखंड, ये आप चाहे 14 का चुनाव उठा लीजिए, चाहे 19 का चुनाव उठा लीजिए, और आप चाहे आने वाला 24 का चुनाव हो, लगातार माननीय मोदी जी के प्रति जो लोगों के मन में एक उनके प्रति आस्था है, जो विश्वास है, वो हर लोकसभा चुनाव में हमको देखने को मिला है। और मैं ये आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो आपका ओपिनियन पोल है ये 100% सही है। 5 की 5 सीटें भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जीतने का सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारा रीजन है, तो सबसे हमारा प्रमुख रीजन है, वो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, उस पर जो पिछले 10 साल में माननीय मोदी जी ने काम किया है, और पंक्ति पे खड़ा हुआ जो आखिरी व्यक्ति है उस तक सरकार की योजनाएं पहुंची, बिचौलियों को खत्म करने का काम किया गया, सीधा उनके अकाउंट में बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स के द्वारा उनको जोड़ा गया। और कहीं ना कहीं जो कोरोना काल में माननीय मोदी जी और केंद्र सरकार के द्वारा जो कोविड की वैक्सीन और जो अनाज का जो 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त अनाज सपोर्ट के रूप में दिया गया, उससे लोगों में जो रुझान है वो बहुत अच्छा है। मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि 5 की 500 सीटें एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। लेकिन सुजाता जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो शायद इस पर कोई प्रतिक्रिया देना चाहेंगी। सुजाता जी, आप मुस्कुरा भी रही हैं। तमाम जो दावे किए गए और ये दिखा भी है, चुनाव नतीजों में दिखा है, 2014 में भी, 2019 में भी, 2024 में भी, अभी ओपिनियन पोल यही तस्वीर दिखा रहा है जो इससे पहले भी थी। तो वापस इस तरह की तस्वीर क्यों दिख रही है? क्या कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को उठाती रही है उन्हें लोगों के बीच नहीं ले जा पा रही है इफेक्टिवली? क्यों आपके साथ कुछ लोग नहीं खड़े हुए दिखाई देते हैं या वोटर नहीं आता है? देखिए, ये ओपिनियन पोल है और ये ओपिनियन पोल को मैं ये कहूंगी कि भाई ये थोड़े दिनों में बदल भी जाएगा, क्योंकि ओपिनियन है। अब मैं बात करती हूँ उत्तराखंड में, क्योंकि मैं उत्तराखंड से आती हूँ। अब यहाँ की जो 5 सीटें हैं उस पे भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्यार मिला है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का शासन यहाँ पे दिया है, आज उससे कौन कौन त्रस्त है? अपने ही बेरोजगार युवकों के ऊपर ये FIR दर्ज करती है और फिर उनको छोड़ना पड़ता है और फिर कहा जाता है कि नहीं, बाहर से आए लोग, और पते जो थे उनके वो सारे उत्तराखंड वाले थे। तो यहाँ पर जितने युवा हैं आज इनके खिलाफ खड़े हैं। पंडा पुरोहितों की बात कर लूं तो भाई ये तो हिंदुत्व का झंडा लेके चलने वाली पार्टी है। हमारे पंडा पुरोहित इनके खिलाफ खड़े हो गए, इन्हें अपना कानून देवस्थानम बोर्ड एक्ट वापस लेना पड़ा। अब आपको एक मजेदार बात और भी बता देती हूँ, इन्होंने पौड़ी की सीट पर अनिल बलूनी जी को टिकट दिया है। अनिल बलूनी जी राज्यसभा सांसद जरूर है, मगर उन्हें पहचानता कोई नहीं है। यहाँ पे धरातल पे उनकी कोई जमीन नहीं है। वहां से तीरथ सिंह रावत, वो तो पूर्व मुख्यमंत्री थी, उनकी तो सीट टिकट कट गई। मगर दूसरी तरफ जिस मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनको निशंक जी वाली सीट यानी कि हरिद्वार पे टिकट दिया है। तो ये समझ लीजिए कि ये जो है ये इनके लिए मेजर सीट थी, मगर वहां पर इनके कैंडिडेट हारेंगे। और आखिरी बात बता रही हूँ आपको, इन्होंने अजय टम्टा जी को दिया है टिकट अल्मोड़ा से, उन्हें कभी किसी ने देखा तक नहीं है। इन्होंने महारानी जी को दिया है टिकट, सुजाता जी, किसी ने नहीं दिया। उन्होंने टिकट दे तो दिए हैं, नाम सामने है जिन पर आप चर्चा कर रही हैं, लोग अपना ओपिनियन बना सकते हैं। आपने दिया नहीं है, अभी लोग ओपिनियन कैसे बनाएंगे, कैसे तय करेंगे?
बता रही हूँ, अनिल बलूनी जी के सामने गणेश गोदियाल जी हैं। गणेश गोदियाल जी पूर्व, इसीलिए बार बार क्या ये कहा जा रहा है कि अभी तक तो आप चुनाव लड़ते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे। एक बार ले लेते हैं रायपुर बंटी का जवाब। संदीप 72.41% वोट, 72 और कांग्रेस को 20% वोट मिल रहा है। ये सीट भारतीय जनता पार्टी को जा रही है। 72%। लेकिन एक बड़ा सवाल शिव, जो बार बार हमारे साथ जो मेहमान आ रहे हैं वो आमतौर पे ये होता है कि ओपिनियन पोल या पोल को लेकर वो जरूर ये कहते हैं कि देखिए बदलेगा, ये हमारे पक्ष में नहीं है। लेकिन हमने किस तरह से पोल किया है, कितनी बड़ी संख्या में लोगों के पास हम पहुंचे, कैसे अलग है ये पोल, अगर आप एक बार फिर बताएं, क्योंकि इस पर बार बार सवाल भी उठते रहते हैं। आप ये समझिए, हमने जो 20 लाख सैंपल लिया है वो हर असेंबली सीट पे लिया है, और हर असेंबली सीट का हमारे पास ब्रेकडाउन है कि किस पार्लियामेंट्री सीट पे कितनी असेंबली सीट किस पार्टी पे जा रही है। और ये एक क्वेश्चन है कि ये विदाउट कैंडिडेट सिलेक्शन है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। लेकिन अभी अगर देखें तो लोगों का जो मत है वो इसी तरफ जा रहा है। और दूसरी बात, जो एक क्रिटिसिज्म है कि इसमें और बाकी पार्टियों का कुछ आ नहीं रहा है, उसमें मैं ये कहूँगा कि एक आपने देखा ये पिछले 10 साल में प्रेसिडेंशियल स्टाइल कैंपेनिंग स्टार्ट हो गई है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। देखिए ओपिनियन पोल आने के बाद बहुत सारी चीजें आपको रिएक्शन मिलेंगे, थोड़ा सा हमें थिक स्किन होना जरूरी है, बट एक पंचिंग बैग हमेशा मीडिया को बनाया जाता है। बट सुल्तानपुर से हमारे साथ एक कॉलर ने सवाल पूछा है कि सुल्तानपुर से कौन जीत रहा है। शिव और संदीप, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुल्तानपुर से हमारे कॉलर राजीव मिश्रा जी, लेकिन डेटा मोशाय, डेटा क्या कहता है आपका, बताइए, क्या कुछ अलग है, क्या कुछ अनप्रेसिडेंटेड दिखाई दे रहा है? नहीं, देखिए, जो इलेक्शन का पैटर्न 2014-19 में जो था वही आ रहा है, वही चीज़ आ रहा है। हरियाणा साइड में आप देखेंगे, जहां पर आप देखिए प्रेजेंटली सीएम चेंज हुआ, जस्ट आई थिंक 1 वीक बिफोर सीएम चेंज हुआ, तो हरियाणा में मुझे लग रहा है जब बीजेपी थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम शायद रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बट रेजिस्टेंस भी अगर फेस करेंगे वो पर्टिकुलर, ये समझे रोहतक जो सीट का बात कर रहा है, रोहतक का ये पिछला बार 2014 में भी आप देखेंगे कांग्रेस जीता था, 2019 में बहुत ही कम मार्जिन से हार गया था, पोस्टल बैलेट वोट में ही हारा था। तो ये सीट और आजू बाजू जो सीट है, हिसार सीट हो सकता है, तो ये थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस आएगा। लेकिन बाकी जो गुड़गांव वगैरह, मतलब जहां पर जाट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, उधर तो बीजेपी एकदम क्लीन स्वीप कर रहा है। तो आप सभी सर्वे में और ये दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड देखिए, आप अगर उत्तराखंड आ जाता हूँ तो आप देखेंगे प्रॉब्लम जो है, पिछले बार का वोट शेयर अगर आप देख लेंगे तो गैप ही आ रहा है, समझे 30%, मतलब कांग्रेस को वोट मिल रहा था 31.4 एंड गैप है 30%। तो ये गैप कवर करना विदाउट नैरेटिव, मतलब उस तरीके से कोई प्राइम मिनिस्टर फेस नहीं है, तो ये इलेक्शन में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उत्तराखंड का नंबर भी मुझे लग रहा है जो बहुत सारे शायद सर्वे का जरूरत नहीं होगा, पांचों सीटें उत्तराखंड में जीतेंगे। और हरियाणा में मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस वो फेस कर सकता है जाट एरिया में, और थोड़ा बहुत सिख पॉपुलेशन भी है। अंबाला एक सीट है, आपका सिरसा एक सीट है, थोड़ा सिख पॉपुलेशन है, उधर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस फेस कर सकता है बीजेपी। बट डायरेक्शन आप देखेंगे पूरा यूपी, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड एक ही डायरेक्शन बोल रहा है, रिपीट ऑफ 2014, रिपीट ऑफ 2019। लोकल फैक्टर काम नहीं कर रहा है, प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ इलेक्शन ही चल रहा है, सेम ट्रेंड चल रहा है, ये दिखाई दे रहा है। जी हाँ, तो प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ इलेक्शन चल रहा है, यानी प्रधानमंत्री का चेहरा सामने होने से फर्क पड़ रहा है। लेकिन सुल्तानपुर से राजीव मिश्रा ने सवाल पूछा था, सीधे वो जवाब आए आपको दिखाते हैं और उसके बारे में बात भी करते हैं। तो सुल्तानपुर की तस्वीर क्या कह रही है, देखिए, ये आ गया आपके सामने नतीजा सुल्तानपुर का। बीजेपी आगे, समाजवादी पार्टी पीछे। शिव, क्या कह रहा है आंकड़ा और किस तरह से इसका ब्रेकअप दिखाई दे रहा है सुल्तानपुर का? सुल्तानपुर में एनडीए के 48% करीबन वोट हैं, और इंडिया के 28.61% वोट हैं, और बीजेपी की तरफ जा रहा है। इसमें अनडिसाइडेड वोट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 12% के करीब, 13% के करीब इनका अनडिसाइडेड वोट है। अब हम सीधे एक बार सौरभ जी के पास चलेंगे। सौरभ जी, आप टर्निंग पॉइंट इस इलेक्शन का अभी तक आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि दोनों तरफ से कैंपेनिंग जबरदस्त है, वहां पर भारत जोड़ो यात्रा है, यहां पर एकदम कार्पेट बॉम्बिंग की जा रही है। टर्निंग पॉइंट, और उसमें कई फैक्टर्स हैं। एक तरफ शायद राम मंदिर की भी बात की जा रही है, एक तरफ योजनाओं की बात की जा रही है। आपके अनुसार टर्निंग पॉइंट बेस्ड ऑन दिस ओपिनियन पोल रिजल्ट अभी तक जो आ रहा है, आपके हिसाब से क्या है? देखिए, मैं दो चीजों में बात कहूंगा। एक तो पहले जो हमारी बहन सुजाता जी है, मैं उनको इतना कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जितना अध्ययन वो हमारे कैंडिडेटों पे कर रही है, अगर
वो अपने कैंडिडेटों पे कर लेते तो शायद उनके कैंडिडेट आज अनाउंस हो जाते, और उनके शीर्ष नेता जो है आज चुनाव लड़ने से भाग गए, कोई लड़ने को तैयार नहीं हो रहा है। ये दिखाता है कि राइटिंग ऑन द वॉल बहुत क्लियर है उत्तराखंड में। इनके शीर्ष नेता भी जानते हैं कि क्या क्या होने वाला है जिस दिन काउंटिंग होगी। दूसरा आपने बोला टर्निंग पॉइंट इस देश की जनता के लिए, मैं सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं करूंगा, इस देश की जनता के लिए टर्निंग पॉइंट माननीय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है, एक क्रेडिबिलिटी है। इंडिया अलायंस के पास ना चेहरा है, ना क्रेडिबिलिटी है, ना नीति है, ना नीयत है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए एक इंडिया अलायंस बना है। नरेंद्र मोदी जी का चेहरा इतना क्रेडिबल है कि उसको टक्कर देने के लिए इनके पास ना कोई चेहरा है, ना इनके पास कोई ऑप्शंस है। जी, और चेहरे की क्या बार बार बात हो रही है इस वजह से आपके माध्यम से जी नहीं, देखिए 10 साल में जिस तरीके से देश को सशक्त करने का काम किया गया है, देश को सुरक्षित करने का काम किया गया है, योजनाओं को धरातल पर उतार, मैं एक छोटी हिमालयन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और डबल इंजन की सरकार में जिस तरीके से हमारे यहाँ पे काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हुए हैं, हमने पिछले 10 साल 15 साल में वो काम ही कभी नहीं देखे इतने काम। जिस तरीके से रोडों का नेटवर्क, जिस तरीके से हमारी संस्कृति, हमारे केदारनाथ धाम जी का मेकओवर, जिस तरीके से बद्रीनाथ मंदिर जी का मेकओवर, जिस तरीके से हमारी सरकारी योजनाओं, हजारों करोड़ों की रोड नेटवर्क की योजना है, जिस तरीके से टनलों का निर्माण, जिस तरीके से हमारे बॉर्डरों को सुरक्षित किया जा रहा है, रोड नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से केंद्र की योजना, तो ये तमाम काम है जिनके आधार पर आपको 5 में से 5 सीटें फिलहाल ओपिनियन पोल में मिलती दिखाई दे रही है। सुजाता जी, राजीव जी आपके पास आएंगे, क्योंकि हम पहले एक और राज्य का आंकड़ा दिखा देते हैं, फिर आपसे ही बात करनी है। उससे पहले हमारे एक दर्शक हैं आनंद शर्मा, जो सहारनपुर के बारे में जानना चाहते हैं कि सहारनपुर सीट पर क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। शिव, संदीप, आप इसका आंकड़ा निकालें, हम सहारनपुर के बारे में अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ का आंकड़ा आइए जान लेते हैं। निशांत, ओवर टू यू। छत्तीसगढ़ का आंकड़ा, अब छत्तीसगढ़ में क्या होगा ये आपको देखना जरूरी है। ओपिनियन पोल छत्तीसगढ़ का सीधे प्ले ऑन करिए। पिछली बार छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के जो आंकड़े हैं, ये तो एकदम टर्न अराउंड है। शिव के चेहरे पर मुस्कुराहट है, क्योंकि यहां पर उनके पास बहुत कुछ ऐड करने के लिए है। बीजेपी 11 में से 11। अब ये यहां पर लोकल सरकार का असर है, क्योंकि पिछली बार 2 कांग्रेस को मिल गई थी, इस बार 11 में से 11। बाकी सबको बचाने की कुछ जरूरत नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी कार का वीआईपी नंबर है 110000। यह आपके सामने दिखाई दे रहा है। मैं सीधे चलूंगा सुमेरा के पास। जी, आप वोट प्रतिशत भी बता देते हैं कि वोट प्रतिशत किस तरह से क्या बदल रहा है, यहाँ पर क्या स्थिति फिलहाल दिखाई दे रही है। हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है कि बीजेपी को 61.57% वोट मिल रहा है, और कांग्रेस पार्टी को देखिए 26.20%, अन्य के खाते में 1.41% और पता नहीं 11% है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में देखिए जहां जहां पर भी एक बड़े मार्जिन से बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है, वहां लगभग 30% का वोट अंतर है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में, चाहे वो हरियाणा की बात करें या वो हम उत्तराखंड की बात करें। लेकिन इसके बारे में हम चर्चा करें उससे पहले सहारनपुर से आनंद शर्मा ने हमसे पूछा था कि सहारनपुर में स्थिति क्या है, तो सबसे पहले शिव, सहारनपुर की स्थिति क्या है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। जी, सहारनपुर में एनडीए के 55.76% वोट है और इंडिया के 20.84% वोट है, और अदर्स में यहाँ पे 11% वोट आया है। इस सीट के बारे में मैं और ज्यादा जानने में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मैं भी पूछना चाहती हूँ सहारनपुर में स्थिति कैसे बदल रही है। पहले बीएसपी ने सीट जीती थी, क्या बीएसपी अगर गठबंधन के साथ आती तो तस्वीर कुछ और होती? हम कह सकते हैं नहीं, मतलब वोट परसेंटेज तब भी ज़्यादा है, भाजपा का 55% है। अगर हम लोग बीएसपी को इसमें ऐड भी कर लेते हैं तो करीबन 32% आता है। एंड इसमें अगर और भी ऐड कर दें अनडिसाइडेड वोट तब भी 44% आता है। इसमें चाहे कुछ भी ऐड करे तो बाकी क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। मैक्सिमम 45 है अगर सब कुछ ऐड कर ले। ये एक तरफा वोट यानी बीजेपी को मिल रहा है, और सब साथ आ जाते तो भी तस्वीर नहीं बदलने वाली थी। राजीव जेटली जी हमारे साथ मौजूद है, सुजाता पॉल जी हमारे साथ मौजूद है। छत्तीसगढ़ की तस्वीर हमने दिखाई। राजीव जी, आपके पास में आऊं उससे पहले इस पर सुजाता जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सुजाता जी, पहले 2 सीटें भी मिली थी, अब वो भी नहीं मिल रही हैं। देखिए, इससे पहले मैं ये जरूर कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे उत्तराखंड के बारे में, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम है कि वो कांग्रेस के कौन से नेता के घर में क्या हो रहा है वो जाकर झांक कर देखते हैं। तो जहां तक बात है अभी छत्तीसगढ़ की, कि मैंने आपको कहा था कि ये ओपिनियन पोल्स है और इसका ऑपोजिट पोल जो है वो नतीजे में आएगा, क्योंकि आप देख रही हैं कि नैरेटिव जो है अब जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे नैरेटिव जो है वो बदलता भी जा रहा है और नया नैरेटिव बन रहा है। आज की तारीख में जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कैम है वो अभी खुला नहीं है, मगर वो धीरे धीरे जब खुलेगा तो बहुत कुछ पता चलेगा।
छत्तीसगढ़ में आप दिखा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को 11 की 11 सीटें मिल रही है, पर मेरा ऐसा मानना है कि वहां पर जैसे जैसे समय बीतेगा लोगों की ये बात ऑलरेडी समझ में आ रही है कि जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम है वो वहां लागू थी, अब बंद कर दी गई है। इसलिए जो सरकारी कर्मचारी है वो खुलकर आपके ओपिनियन पोल में कितना प्रतिभाग करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उनसे पूछा जाएगा तो उनका कहना यही होगा कि जो पहले सरकार आई थी राज्य में उसी को हम केंद्र में लाएंगे। और ये जो है मैं हर जगह देख रही हूँ, चाहे उत्तराखंड हो, सुजाता जी मैं आपके पास आऊंगा। आपने वैलिड पॉइंट रखा है यहाँ पर, मैं आप पे और देखिए हम सभी, हमारे लिए चुनाव एक उत्सव है वाकई में इस देश में, और वो हमने देखना है कि आखिर होता क्या क्या है। लेकिन ये ओपिनियन पोल है, मैं आपको बता रहा हूं, सैंपल साइज बहुत बड़ा है। हमारे साथ कच्छ से जिगर कुमार जुड़े हुए हैं और जरा इनके दिल की बात ये जानना चाहते हैं। जिगर कुमार, मैं चाहूंगा शिव और संदीप जरा हमें बताएं, लेकिन उससे पहले राजीव जी मेरे साथ हैं। राजीव जी देखिए, जब कोई जीत रहा होता है तो उससे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, उसकी सिर्फ तारीफ की जाती है। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछूंगा जहां पर आप नहीं जीत रहे, जैसे पंजाब, जैसे हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि कुछ जगह जैसे आपको लॉसेस थोड़ी जगह हो रहे हैं, जैसे आपका क्लेम है यूपी में क्लीन स्वीप का, वो क्लेम नहीं दिखाई दे रहा है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या कहीं कोई कमी पेशी अभी भी दिखाई दे रही है या आप वेट कर रहे हैं कि पूरा बिल्डअप होने का समय बाकी है? निशांत जी, 2019 का चुनाव याद करिए, उससे पहले जिस तरीके की चर्चाएं हो रही थी तो ऐसा कई बार ऐसा भी दिखाया जा रहा था 275, 276, बहुत सारे ओपिनियन पोल ऐसे आए थे। लेकिन जिस तरीके से हमने क्लीन स्वीप किया, मतलब क्लीन स्वीप नहीं, मतलब एक्सपेक्टेड, जितनी सीटें एक्सपेक्टेड थी उससे ज्यादा लेकर के आए। और ये एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जो हर बार कहती है, हम पिछले 2 टर्म को देख लीजिए, हमने अगली बार खुद क्लेम किया कि हमारी पहले से भी ज्यादा सीटें बढ़ करके आएंगी। 400 की तो कभी उम्मीद भी नहीं कर सकती कोई राजनीतिक पार्टी, और हमने ये नारा दिया कि हम 400 के करीब टच करेंगे जाकर के। तो ऐसी बात रखने के पीछे गारंटी होती है, वो गारंटी मोदी की गारंटी है, और मोदी की गारंटी का फायदा इस देश की जनता ने उठाया है, चाहे वो पंजाब क्यों ना हो। पंजाब के अंदर मैंने आपको बताया हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, हम नहीं चाहते किसी भी तरीके से राजनीतिक सर्वाइवल चिट्टे के ऊपर, मतलब चिट्टा आप समझते होंगे पंजाब का, तो हर व्यक्ति जानता है उसको, कि चिट्टे से अपना राजनीतिक सर्वाइवल करें। हम उन लोगों को जो नशा बेचते हैं उनसे संरक्षण ले, उनसे रिसोर्सेज ले और अपनी राजनीति प्रोपेल करें। ये भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी में नहीं आता। हमारी सीट नहीं आती तो ना आए, लेकिन पंजाब के अंदर से इस नशे को इरेडिकेट करने का जो वचन हमने लिया है उसको निभा करके रहेंगे। आज जो भी राजनीतिक पार्टी है उसकी ग्राउंड रियलिटी वहां की जनता को मालूम है। मैं मानता हूं कि कुछ किसानों को बरगला के, भड़का करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा किया जाता है, लेकिन किसान को भी मालूम है कि मेरे पास अगर मैं कंपैरिजन शीट उठाऊं हमसे पहले की कोई भी सरकार को देखेंगे तो कभी उनका बजट तो छोड़िए, जितना हमने वेलफेयर स्कीम में किसानों के लिए लगाया तो उतना उनका बजट भी नहीं होता था। तो आप ये सोचिए इसके परिणाम हमें लॉन्ग टर्म में मिलेंगे। तीसरी बात, अभी सुजाता जी को बड़ा, क्योंकि हमारे मीडिया के बॉस हैं अनिल बलूनी जो पौड़ी गढ़वाल से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने जब भी उत्तराखंड के लिए काम करे तो उत्तराखंड के लिए काम ऐसे करे जो सामूहिक रूप से पूरे उत्तराखंड को बेनिफिट दे सकते थे। अल्मोड़ा में अस्पताल बनाया, उन्होंने जितनी भी परियोजनाएं लेकर के आए वो पूरे सामूहिक से उत्तराखंड के लिए। ठीक है राजीव जेटली जी, मतलब आपने एक बहुत काम किया है, लेकिन वापस आते रहेंगे आपके पास। कई सवालों के जवाब अभी और बाकी हैं जिनसे हम आपके बारे में जवाब लेना चाहेंगे, लेकिन कच्छ से जिगर कुमार क्या जानना चाह रहे थे वो बता देते हैं, क्योंकि TV9 भारतवर्ष ने भी गारंटी दी है। हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि हम आपको हर सीट का आंकड़ा बताएंगे, आप किसी भी सीट का आंकड़ा हमसे पूछ सकते हैं। तो देखिए, कच्छ गुजरात में बीजेपी आगे है, कांग्रेस पीछे है, इसका और ब्रेकअप क्या है वो अगर हमें बताएं संदीप। कच्छ गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को 78.96% वोटें मिल रही हैं और कांग्रेस को 12.71% वोटें मिल रही हैं। मतलब कहीं फाइट में ही नहीं दिखाई दे रही है अभी ओपिनियन पोल के मुताबिक, तो इस तरह की तस्वीर दिख रही है। लेकिन हमारे साथ राजेश जोशी जी और राम कृपाल जी भी यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। राजेश जी, अभी कच्छ का आंकड़ा बताया, 78% मिल रहा है वोट प्रतिशत एक तरफ बीजेपी को, तो कांग्रेस पार्टी कहीं पीछे दिखाई दे रही है। यानी राजेश जी, जो अंतर दिखाई दे रहा है वो ज्यादातर जगहों पर 30% या उससे भी ज्यादा का अंतर फिलहाल ओपिनियन पोल की तस्वीर में दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीर क्या आपको लगता है किसी भी सूरत में बदल सकती है? नैरेटिव की बात सुजाता जी कर रही थी, नैरेटिव दूसरी तरफ से तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, नैरेटिव है क्या? नहीं, ये बिल्कुल बात सही है। अब ये ओपिनियन पोल जो आप लोगों ने करवाया है इसका सैंपल बहुत बड़ा है, और ये ओपिनियन पोल के अलावा भी भारतीय जनता पार्टी
अपने विरोधियों से आगे चल रही है, इसमें कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है। लेकिन ये जो 78% इनका पोल बता रहा है कच्छ में, ये अभी फेदमेबल है नहीं। ये 78% किसी पार्टी को कैसे मिलेगा और ये इसको क्या पक्का मान लिया जाए, इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैंने पहले भी अपने उसमें कहा था कि अभी बहुत सारी सीट्स जो है वो डिक्लेयर होना बाकी हैं। अभी बहुत सारे वो अंग्रेजी में कहावत है ना, देयर इज़ अ स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप, जो आखिर में जो नतीजा निकलेगा उसमें और इस ओपिनियन पोल में कितना गैप होता है, ये अभी देखने वाली बात है। जी हाँ, ठीक है। रामकृपाल जी, वो कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे तो कुछ तस्वीर बदल सकती है। राजेश जी कह रहे हैं अभी बहुत कुछ हो सकता है। पहले सर, इससे पहले बता दें, सीतामढ़ी से सुधीर जानना चाहते हैं कि सीतामढ़ी की तस्वीर कैसी दिखाई दे रही है, उनकी सीट पर कौन आगे है, कौन पीछे है। तो सीतामढ़ी का आंकड़ा आपको दिखाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। शिव संदीप इस आंकड़े को रेडी करेंगे, लेकिन उससे पहले रामकृपाल जी, क्या नैरेटिव बदल सकता है, किस हद तक बदल सकता है? क्योंकि एक तरफ इतना बड़ा मार्जिन दिखाई दे रहा है, एक तरफ इतनी लंबी लकीर दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ अभी लग रहा है शुरुआत भी नहीं की है। सुमेरा जी, जितने आंकड़े अभी तक हमने देखे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि कोई ऐसा नहीं, नेक टू नेक कहीं भी नहीं है। डेसिसिव बढ़त है, जिसको कहते हैं निर्णायक बढ़त। अब आप ये सोचिए कि जितना मैं जो सवाल दर्शकों के आ रहे हैं और जो जवाब यहाँ से जा रहे हैं, उनमें अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी में 50% से ऊपर। तो एक होता है कि कंटेस्ट बहुत नज़दीक हो, अदर्स कुछ ले जा रहे हों, जहाँ पे 60%, 70% वोट परसेंटेज जा रहा है, वहाँ पे क्या बदलेगा। और मैं एक और बात कहूँ कि आपका मुझे बहुत साइंटिफिक लग रहा है ये, लेकिन बाकी भी जितनी एजेंसियों ने अभी तक सर्वे किया है, सभी जगह करीब करीब ये जो जीत का अंतर है वो बहुत डिसिसिव है। और जब मैं एक बात कहता हूँ कि अगर वोट परसेंट का जो नेक्स्ट राइवल है, यानी नंबर 2 पे जो है और नंबर 1 में अगर 10% से ऊपर का है, और यहाँ मुझे योरस दिखाई पड़ रहा है 20%, 30%, तो जब 20 और 30% का फर्क होता है वोट में, तो आप समझिए कि सीटें एक तरफ से बढ़ती हैं। इसलिए जो अभी तक का मुझे दिखाया गया है, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि एक चीज़ मैं कहूँगा कि 14 से बेहतर रहा है 19 से बहुत बेहतर होने जा रहा है 2024। ये मेरा है, हो सकता है। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। हमने हमसे एक सवाल पूछा गया था, उसका जवाब सीतामढ़ी से सुधीर, जवाब दीजिए संदीप जरा, सीतामढ़ी से क्या? सीतामढ़ी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, उसको 53% वोट मिल रही है। 53%। 53% जेडीयू को मिल रही है, एक्चुअली बीजेपी एलआई को। ओके।